जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी आपको अच्छे रखे होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े। ये मंगल कामना के साथ मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। आपके घर में मांगलिक कार्य होता रहे, यही भावना मैं रोज़ ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके संकट ठाकुर जी के चरणों में चला जाए। हाँ मेरे प्यारे, एक बार फिर से आप सबों को जय श्री राधे राधे। चलिए, आज बहुत सुंदर एक ऐसी बात मैं लेकर आई हूँ। मैं इसके पहले भी कितना बार कही हूँ कि छोटे छोटे कुछ ऐसे कार्य करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसके पहले भी मैंने कितने ऐसे नुस्खे और ऐसे उपाय बताए जो शायद आप लोग कर रहे होंगे। एक भक्त ने कहा कि दीदी माँ, हमारा मन हमेशा नकारात्मक ऊर्जा की ओर जाता है, वैसे ही बातें सोचता है। कुछ दिन जब मैं आपके साथ जुड़ी थी तो मैं अच्छी अच्छी बातें सोचती थी, लेकिन अब मेरा मन फिर उचाट हो गया है और मैं अच्छी बातें नहीं सोचता। मैं आपसे कहती हूँ हमारे प्यारे भक्त, सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छे कार्य भी करने चाहिए ताकि आपके मन प्रसन्न हो। और मन में जो उदासी है या कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कोई काम नहीं हो रहे हो, तो आज का प्रसंग मैं वैसे लेके आई हूँ। सबसे पहले देवताओं में हम देखते हैं एक माता पिता को, और उसके पहले देखते हैं हम सूर्य भगवान को। ये दो देवता जो हैं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं। और जो भक्त जो लोग ने इन दोनों की सेवा की, उनके बिगड़े काम बनते हैं। वैसे तो मैं तुलसी मैया की चर्चा भी करूंगी, तो दो तीन ऐसे देवता हैं जो साक्षात रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे गौ माता भी हैं, इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है। लेकिन मैं आज कह रही हूँ माता पिता और सूर्य, ये दोनों की सेवा जो भी व्यक्ति करता है उसको कभी निराशा नहीं होती और नकारात्मक ऊर्जा कभी उनके मस्तिष्क में समाती नहीं, आती नहीं। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप प्रातः काल उठने की कोशिश करेंगे तभी ये हो सकता है संभव। पहले तो जब आप प्रातः उठते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करके आप माता पिता के चरण को स्पर्श करें, जो इसके पहले वीडियो मैंने आपसे कहा है। दूसरी बात कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी कार्य में, सारे काम बिगड़ जाते हैं और आपको लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसी मनोस्थिति आपकी हो गई है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, कोई खुशियाँ आपको खुशी नहीं दे पाती है, दोस्तों के बीच में आपको जाने का मन नहीं करता है, तो आप बहुत सहज उपाय करें। साथ ही बड़ों के साथ बच्चों के लिए, जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता उस बच्चे के लिए भी अचूक उपाय है। तो सबसे पहले जो हमसे जुड़े हैं वो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। जो नहीं किए हैं हमारे बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप हमारी वीडियो को पूरा देख सकें। आप हमें कह भी सकते हैं कि दीदी माँ मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं उसी तरह की वीडियो आपके समक्ष लाऊंगी। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो आप प्रातः काल उठने का आदत डालिए। देखिए, सूर्य भगवान जाग जाते हैं और हम सोए रहते हैं, इससे कितने नुकसान होते हैं। एक तो उम्र भी घटती है जो बहुत देर तक सोता है, आलस्य आती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसीलिए सबसे पहले जिसके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं उनसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप सुबह सुबह प्रातः काल जब सूर्योदय होता है उस वक्त जरूर उठ जाए। 5:30 के करीब या 5, अभी तो गर्मी का समय है, उस वक्त सूर्योदय का आप देख ले। जब सूर्य एकदम लाल हो
उसके सामने जब आप खड़े हो, अपने घर के पास खड़े हो और आपको लगे कि उनकी छटा जो है, उनका जो किरण है लालिमा ली हुई है गोल सा एकदम, तो उस वक्त आप स्नान करके लोटा में जल, तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें, लाल चंदन को उसमें ज़रूर डालें। उसके बाद अगर संभव हो सके तो उसके अंदर लाल फूल डालें और आप इस तरह लोटे को का जल गिराएं ताकि उसके नीचे का जो धार गिरे उसके अंदर से किरण आपके चेहरे को छुए। समझ गए? लोटे का जो धार है जल का धीरे धीरे आप गिराएं और उस धार के अंदर से सूर्य को, भगवान को देखें और उसकी किरण आपके चेहरे पे आए। ये कार्य आपको रोज़ करना है और मस्तक के ठीक यहाँ पे लाल तिलक आप लगाएं। हाँ, देखिए ये करने से क्या होता है, आप जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो मानसिक दिमाग, असंतुलित दिमाग, जो दिमाग विचलित रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, वो बहुत ही केंद्रित होकर शांत हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं। ये सबसे पहला प्रभाव है सूर्य का। हाँ मेरे प्यारे, उस वक्त जब सूर्य की किरण आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे पड़ता है, अगर ऐसी जगह है कि आपके पूरे शरीर में पड़ता हो, तो समझ जाइए कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और दूसरा उपाय ये है, पहला तो सवेरे उठ जाएं आप, दूसरा आप जल को डालें। और अक्सर सबके घर में भोले बाबा शंकर भगवान को रखते हैं, तो अगर आप रखते हैं मेरे प्यारे, बैठ जाइए, तो आप जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता उससे भी एक कार्य को करवाइए। ये जल वाली जल, आजकल तो देखिए सब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो, सब स्कूलों में ही वैन गाड़ी आती है, वो 5:30 बजे लेके चली जाती है, तो बच्चे 5 बजे उठ ही जाते हैं। तो आप चाहे कितना भी बड़े स्कूल में पढ़ा लें, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी दैविक शक्तियों के करीब आप जब जाते हैं तो उनकी किरण से आपकी आभा प्रबल होती है, उस शक्तियाँ आपको मिलती है और नकारात्मक जो ऊर्जा है उस आपके शरीर से निकल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। शिव जी के मंदिर में अगर आप जाते हैं या घर में ही शिवलिंग है तो इस उंगली से बच्चे को तिलक लगाने के लिए कहें सीधा। इस प्रक्रिया को मैंने इसके पहले भी कितने बार कहा है आपसे। इस उंगली से, जिसमें ये कानी उंगली के बगल वाला उंगली से आप सीधा करके भगवान भोले बाबा को 3 बार चंदन लगवाएं और धीरे धीरे और नमस्तक करने के लिए कहें, भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहें भोले बाबा को। धीरे धीरे देखिएगा कि आपके बच्चे में कुछ बदलाव आएगा और जो उसे याद नहीं होता था ना कुछ भी, वो याद रहने लगेगा, अच्छे रिजल्ट लाएंगे। साथ ही जब वो सीधा चंदन लगाना शुरू करेगा तो एक दिन एकदम बिल्कुल सुंदर चंदन भगवान शिव के मस्तक पे लगाएगा वो। और अभी बच्चों की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि बच्चे, आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिताजी, बाबूजी, बुआ जी हमारे किताबों में रखती थी मोर का पंख। मोर का पंख जो है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर किसी प्रकार का नेगेटिविटी आपके कमरे में है, बच्चे का या राहु का दोष भी है, तो मोर का पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा उस जगह प्रवेश करती है और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। तो घर में किताबों में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं उस कमरे में मोर के पंख ढेर सा लगा के रखें, और देखिएगा मोर के पंख से बच्चे को जो याद नहीं होती है ना जो बातें, वो सारी बातें याद हो जाएगी। तो छोटी छोटी ऐसी कार्यक्रम करके हम डॉक्टर के पास क्या जाएंगे, हमारे पास वो सारी उपलब्धियां हैं, हमारे किताबों में, हमारे माफ़ी चाहती हूँ, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख कर बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं और उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हम सोचते हैं कि हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसको आप ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।